वो नहीं दिखाई देगा। मुझे पता चला कि एक लड़की यहाँ पे बाल खोल के ऐसे घूम रही थी मस्जिद के आसपास, और कुछ टाइम बाद जो है उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। हमें अभी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये है मस्जिद के नीचे का एरिया, और पहले नहीं पूरा खुला हुआ एरिया था, यानी कि इसके अंदर जा सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली की हॉन्टेड जगहों में से एक को दिखाने वाली हूँ, जिसे जिंद की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला नहीं बल्कि ये जिन ही जो है वो आपकी मुरादें पूरी करते हैं। तो आइए साथ में चलते हैं और करते हैं सफ़र को शुरू। अगर बात करें इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो दिल्ली गेट आपको आना है और उसके गेट नंबर 5 से एग्जिट लेना है और वहाँ से सीधे वॉक करते हुए जाना है। और अब हम वहाँ चलते हैं। तो आइए, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोटला फिरोज शाह, जिसे जिन की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं। ये जगह फिरोज शाह किले के लिए आज भी लोगों के बीच में लोकप्रिय है। और आज इस पूरे खंडर को देख के समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या था, मगर एक टाइम पे यहाँ पे फिरोज शाह खुद अपने परिवार के साथ रहा करते थे। अब जो आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं वो है सोल्जर्स का रेस्ट एरिया, यानी कि जो सैनिक है उनका विश्राम करने की जगह इसे कहा जाता है। इसमें जैसे कि हमने पहले तुगलक का फोर्ट देखा था, वहाँ पे भी ऐसा बना था, और ऐसा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप सामने देखेंगे, यहाँ पे आपको एक फ्लोर जितनी बिल्डिंग दिखाई देगी, और नीचे जो है आपको छोटी छोटी जो है सर्कल्स में जाने के रास्ते दिखाई देंगे। इसी के साथ ये वाली साइड भी ऐसा ही बना है। तो या तो ये पुराने टाइम में मार्केट एरिया के तौर पर यूज़ हुआ करता होगा, या फिर यहाँ पे जो है सोल्जर्स रेस्ट किया करते होंगे और ये उनकी रेस्टिंग प्लेस होगी। यहाँ पे मेरा पहला ओपन माइक हुआ था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है। मगर आज के टाइम पे यहाँ पे अंदर जाना या फिर थोड़ा भी पास में जाना जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा घास से या ग्रीनरी से भर चुकी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, और ये इकलौता ऐसा जगह बची है जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर अभी तक ठीक ठाक है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं। बट हमें अभी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि इमारत थोड़ी पुरानी है और कमज़ोर भी हो सकती है। बट आप सीढ़ी की हालत देखो, बहुत बुरी है। तो अब हमारे पीछे ना यहाँ पे एक छोटा सा कमरा भी है, और आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन पूरा कमरे जैसा है। मस्जिद के नीचे का एरिया, और पहले नहीं पूरा खुला हुआ एरिया था, यानी कि इसके अंदर जा सकते थे, इसके अंदर ट्रैवल कर सकते थे। और ये ना आप देखोगे तो यहाँ से पूरा सामने का दिखेगा, मतलब ये पूरा खुला है। अंदर बस जाने की जगह है कि आप मस्जिद में नमाज अदा करना चाहो तो। और इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे कहा जाता है कि लोग जिंद को मनाया करते हैं अगर उनकी कोई दुआ होती है, इसलिए इस जगह को जिंद की मस्जिद भी कहा जाता है। तो ये मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ जहाँ पे पूजा भी हो रखी है। अब आप जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो अगरबत्ती और ये इत्र, वो सब जो है अर्पण किया गया है उनको, यानी कि जिंद को। और जिन बहुत सारी चीज़ों के लिए माने जाते हैं। ये माना जाता है कि भगवान ने 3-4 तरह के लोग बनाए थे, इंसान बनाए थे, राक्षस बनाए थे, और इसके बीच में एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसे जिंद कहा जाता है, जो सिर्फ बुलाने पे ही इस दुनिया में आते हैं, वरना इसके अलावा वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। जब तक उन्हें कोई परेशान ना करे तब तक वो किसी को नुकसान नहीं करते। तो उनका इस दुनिया में जो है बहुत ही अलग अहमियत है। और एक अहमियत ऐसी भी है कि जब कोई मदद की फुहार लगाता है उन्हें, तो वो माना करते हैं। और यहाँ पे ऐसी एक मदद की फुहार लोग लगाया करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पूरे में अगरबत्ती जल रही है, मतलब लोगों ने अगरबत्तियाँ जलाई हैं उन्हें अपनी दरख्वास्त लगाने के लिए कि मुझे दिक्कत है, मुझे मदद करो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडल जली हुई है। ये भी कहा जाता है कि जिनको ना रोशनी नहीं पसंद, लाइट वाइट नहीं पसंद, तो उनके लिए यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, दिए मोमबत्ती, ताकि हल्की हल्की रोशनी हो, क्योंकि उन्हें लाइट वाली रोशनी से बहुत दिक्कत होती है। और कुछ हिंदू लोगों ने भी यहाँ पे कलावे बांधे हैं, आप देखोगे तो नीचे 2-3 कलावे भी बंधे हैं। और अब ये जगह रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि शायद कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग सच्चाई, बट असलियत क्या है वो तो नहीं पता। मगर कभी कभी ऐसी चीज़ों के चक्कर में ऐसी मॉन्यूमेंट्स ख़राब भी हो जाते हैं। तो अब जो हमारे सामने आप देखेंगे तो एक अंडरग्राउंड रास्ता सा लग रहा है, और पता नहीं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बट अब जब ध्यान से देखोगे तो ये एक फ्लोर नीचे जा रहा है, पूरा ये मतलब कनेक्टेड है, यानी एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता था। इस किस्से की शुरुआत हुई 14वीं सेंचुरी में। 1351 से 1388 में फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड था, और उसने सिर्फ 37 ईयर्स रूल किया। मगर उस टाइम पीरियड में भी उसकी बहुत तारीफें होती थी। पहले दिल्ली का नाम फिरोजाबाद था, और उस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे कई सारे बदलाव किए जब उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया।
और एक चेंज ये भी था कि यहाँ की मस्जिद में नीचे औरतें नमाज करती थी और ऊपर मर्द लोग। तिमूर ने भी यहाँ पे जो है अपनी प्रेयर्स की थी और औरंगजेब सेकंड का मर्डर भी यहीं पे हुआ था उनके मिनिस्टर द्वारा। और जब मैं यहाँ पे गई थी ना, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे नमाज अदा करते हुए और अपनी दरख्वास्त जो है जिंद से मांगते हुए भी देखा। यहाँ पे चूड़ियाँ टूटी हुई थी, कुछ लोगों ने पर्चों में अपनी मुराद लिखी हुई थी और कई सारी चीज़ें थी जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिली। मस्जिद के पास में ही आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलने वाला है, जो कि राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था 237 से 236 BC में। और हिस्ट्री में बताया गया है कि ऐसे 2 अशोक स्तंभ थे जिन्हें कोलकाता शिफ्ट किया जा रहा था, मगर रास्ते में वो बहुत भारी थे तो उन्हें दिल्ली में ही रहने दिया और एक को फिरोज शाह तुगलक में लगाए और एक को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। फिर इसके बारे में एक और किस्सा भी है कि आज इन स्तंभों के पास जो है वो जिंद रहा करते हैं और जो पिलर है यानी कि जो अशोक स्तंभ है उसके पास सबसे बड़ा जिन है और इसके नीचे छोटे छोटे जिन है जिन्होंने इन छोटे छोटे जो कमरे हैं इन्होंने वास कर लिया है। ये कहा जाता है कि ये जगह बहुत टाइम तक खंडर रही थी तो इसलिए यहाँ पे बुरी शक्तियों ने वास करा। और एक मौलवी साहब ने अपने मरने से पहले लोगों को इस जगह के बारे में बताया कि अगर आप फिरोज शाह तुगलक में इस मस्जिद में नमाज करोगे तो यहाँ पे जिन जो है आपकी मुरादें पूरी करेंगे। और तब से यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहा। और इसी के साथ जिन लोगों पे बुरी शक्तियाँ होती या फिर जिनका कोई काम नहीं बन रहा होता, कोई कोखबंदी होती, तो वो लोग यहाँ पे आके उनसे मुरादें करते। क्या आपको पता है आज के टाइम पे भी इस मस्जिद में नमाज हुआ करती है और आज हम फ्राइडे के दिन आए हैं और यहाँ पे अब लोग नमाज के लिए जा रहे हैं जो कि 2 बजे के आसपास होती है। जो कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा अभी भी बचा हुआ है और लोग उन पुरानी जगहों की इज्जत करते हैं जिन जगहों का एक अलग इतिहास है। इस जगह के बारे में कुछ और किस्से हैं जो कि सही नहीं माने जाते। ये कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग को कुछ फील हुआ, जगह थोड़ी नेगेटिव वाइब भी देती हुई दिखाई देती है और फ्राइडे को छोड़ के जगह अधिकतर जो है पूरे टाइम खाली रहती है। एक किस्सा जो है जब मैं YouTube पे सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि एक लड़की यहाँ पे बाल खोल के ऐसे घूम रही थी मस्जिद के आसपास और कुछ टाइम बाद जो है उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। हालांकि उसे चोट ही लगी मगर फिर भी इसके पीछे लोगों ने 2 तरह की कहानी बनाई। एक ये कि ऐसी जगहों पे लोग बुरा मान जाते हैं और वो लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्न होते हैं। एक ये कि ऐसी जगहों पे जो है कभी भी मॉन्यूमेंट के आसपास जो है आपका पैर फिसल सकता है, तो ये घूमने लायक जगह नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि आप प्लेन पे रहें और ज़्यादा ऊंचाई पे ना जाएं, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे मस्जिद वस्जिद या थोड़ी स्पिरिचुअल जगह है, क्योंकि वहाँ की एक अलग एनर्जी भी होती है। बाकी आप जो एरिया मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है ये माना जाता है कि फिरोज शाह का पूरा यहाँ पे कमरे हुआ करते थे, यानी वो खुद भी यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे उनके कमरे होते, उनके रहने की जगह, उनके खाने की जगह। जिन खंडरों में आज कुछ नहीं बचा वहाँ पे उनके एक अलग दुनिया हुआ करती थी जहाँ पे उनका परिवार आराम से रहा करता था। मगर आज इस बात का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे क्या हो सकता था। तो ऊपर आने के बाद ना यहाँ पे हमें कुछ देखा है, आओ मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये छोटा सा ना यहाँ पे जैसे एक किलो के पास में मीनार होते हैं, ऐसे यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे बिना मीनार के जो बनता है उसमें ऐसा बनाया जाता है स्ट्रक्चर और यहाँ से तीर मारे जाते थे। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं जिनसे तीर मारना जाए और इसकी हाइट भी कुछ ज़्यादा ऊंची नहीं है, बट अभी तक ये बहुत अच्छी हालत में है। यहाँ आपके कानों में अलग से फुसफुसाहट की आवाज़ भी सुनाई देगी। कभी कभी लगेगा कि आपके कोई पीछे से आ रहा है, तो कभी इस अंधेरे में आपको महसूस होगा कि कोई और भी है, मगर पीछे जब आप पलटोगे तो शायद कोई भी ना दिखे। यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद से लोगों को यहाँ पे आने में डर भी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कवर किए हैं जिसमें हिस्ट्री के साथ हमने हॉरर का एंगल दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई है तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हम और कौन सी लोकेशंस को कवर करें जो कि हॉन्टेड भी हैं और मिस्टीरियस भी। तो मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगे एक और नए ब्लॉग के साथ एक और नई स्टोरी की तलाश में। तब तक के लिए बाय बाय।